कभी वह सत्ताधारी बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं तो कभी वो सपा और बसपा की घेराबंदी करने में जुट जाती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बुलंदशहर पहुंची, जहां वह प्रतिज्ञा सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। बुलंदशहर में हमलावर प्रियंका। यूपी में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन। यूपी की सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से। बीजेपी नेतृत्व को नहीं पता आजादी का अर्थ। एसपी के लोग सड़क पर नहीं दिखते। यूपी में करो या मरो का चुनाव। बीजेपी के राज में किसानों को कुचला जा रहा है। 70 सालों में 70 रुपए तक था पेट्रोल। सिर्फ 7 सालों में पेट्रोल 100 के पार। महंगाई से जनता बेहाल। कांग्रेस लड़ेगी जनता की लड़ाई में अपनी पैठ बनाने में लगी है। कभी पूर्वांचल तो कभी पश्चिमी यूपी। एक बार फिर प्रियंका पश्चिमी यूपी को साधने और वहां के समीकरण को अपने पाले में लाने के लिए बुलंदशहर पहुंची। अनूपशहर में प्रियंका ने सबसे पहले झंडारोहण किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन की शुरुआत की। प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर बीजेपी, सपा और बसपा को घेरा। पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है। और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और बाबा साहेब ने कुर्बानी दी, लेकिन भाजपा के नेतृत्व को आजादी का अर्थ नहीं पता। आज कुछ लोगों के पास ये आजादी है और हाथरस में पीड़िता के परिवार को इतनी आजादी नहीं मिली कि वे अंतिम संस्कार तक कर सकें। करो या मरो नारा को अब दोबारा साकार करने का समय आ गया है। महंगाई से आम जनमानस परेशान है और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला जा रहा है। 70 साल में पेट्रोल का दाम 70 रुपए हुआ, लेकिन पिछले 7 साल में ही 100 रुपए हो गया है। आजादी का मतलब ये है कि इस देश में हर जने का अधिकार है। इंसानियत के तौर पर अधिकार है, नैतिक तौर पर अधिकार है, संवैधानिक तौर पर अधिकार है, आर्थिक तौर पर अधिकार है। मैं जब यूपी आई 2 साल पहले, तो आस्ते आस्ते मुझे समझ में आने लगा कि ये जो समझ है आजादी की, ये भाजपा के नेतृत्व में नहीं है। मैं उम्भा गई, अध्यक्ष जी ने सोनभद्र की बात की, वहां पे नरसंहार हुआ था, किसान को मारा गया था, वहां भी आदिवासी थे, पुलिस ने घेरा, जमीन की माफिया ने घेरा, मारा पीटा, 13 लोगों की हत्या हुई। उस समय भाजपा की सरकार ने यह नहीं समझा कि उनके क्या अधिकार थे। प्रियंका ने सपा पर भी सियासी वार करते हुए कहा कि जनता की लड़ाई सपा नहीं सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। हाथरस उन्नाव में कहीं सपा पार्टी नजर नहीं आई। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ रही है। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लोगों की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए। सपा के नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। जिस तरह से प्रियंका गांधी आक्रामक रुख अपनाकर विपक्षी पार्टी पर हमलावर हैं, उसे देखकर अब बीजेपी और सपा के पलटवार का जनता इंतजार कर रही है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया।